एंगल AOP यूजुअली थीटा डिनोट कर लो, और इसी का रोटेशन, ये एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव डायरेक्शन का रोटेशन है, और उतना ही रोटेशन हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे जो माइनस होगा, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। लेकिन इसके साथ जब आप सेंस को लोगे मेजरमेंट के, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा। अब इसमें दो ट्रायंगल यहां पे फॉर्म कर दिया है, ट्रायंगल POPR और दूसरा OQR। अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि RP और RQ ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल जो है वो 90 है, और ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो राइट ट्रायंगल OPR congruent to right triangle OQR। तो इसके सारे एंगल और साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन यहां पे एंगल में जब आप देखेंगे तो ये एक रोटेशन जो है वो पॉजिटिव सेंस का है, और एक रोटेशन जो है वो निगेटिव सेंस का है। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक पॉजिटिव है और एक जो है वो निगेटिव है। तो अब यहां पे इसी के लिए रिलेट करना है हम लोगों को साइन ऑफ, फर्स्ट एंगल लिया है थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा RP अपॉन OP, और यहां पे ये वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और यही जब नीचे वाले राइट ट्रायंगल में आप लेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो यहां पे इसका जब आप कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस वाई के इक्वल है, और वाई का वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो फाइनली ये आ गया साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर एंगल निगेटिव होगा तो साइन का वैल्यू भी एंगल वही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और कॉस के लिए लेंगे आप तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, अब यहां पे देख लो कॉस जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो दोनों का बेस जो है यहां पे कॉमन है, दोनों का बेस जो है वो कॉमन है, और इसकी वैल्यू जब लेंगे तो ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट यक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों का यक्स कोऑर्डिनेट जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब कॉस फंक्शन जो है वो निगेटिव साइन को डिसॉल्व कर लेता है। तो अब साइन कॉस ऑफ माइनस 30 ये √3/2 आएगा, जो cos 30 के इक्वल है। अब tan के लिए जब आप देखेंगे तो tan ऑफ माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन और cos का रेशियो है माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, कॉस निगेटिव साइन को डिसॉल्व कर लेता है। तो कॉस के लिए रोटेशन का कोई मैटर नहीं है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, उसकी वैल्यू जो आएगी वो सेम रहेगी। तो सामान्य रूप से आप बोलेंगे कि कॉस जो है, वो कॉस फंक्शन जो है वो निगेटिव साइन को डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन साइन फंक्शन जो है वो निगेटिव साइन को डिसॉल्व नहीं करेगा, तो वो निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अब tan पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये माइनस और प्लस, तो ये फिर से आ गया माइनस tan थीटा। तो tan फंक्शन भी निगेटिव साइन को डिसॉल्व नहीं करेगा और ये निगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। दैट्स ऑल।